अस्सलामुअलैकुम। अक्सर घर में डिमांड रहती है कुछ न्यू बनाया जाए। कढ़ाइयाँ तो आपने बहुत सारी होटल में और रेस्टोरेंट में खाई होंगी और उनको याद भी आप बहुत ही करते हैं। तो आज मैं ऐसी मजेदार बीफ कढ़ाई बनाऊंगी जो आज से पहले आपने नहीं खाई होगी। अगर आपने इस कढ़ाई को एक बार बना लिया तो इस कढ़ाई को आप बार बार बनाएंगे। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आऊं जो खाने में मजेदार भी हो और बिल्कुल लो बजट में हो और बनाना भी आसान हो और खाने में ऐसी हो कि हमें रेस्टोरेंट जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम घर पर होटल या रेस्टोरेंट से भी अच्छे खाने बना सकें जिसको खाकर हमेशा हमारी फैमिली खुश रहे। ये कढ़ाई उन्हीं में से एक है। मजेदार टेस्टी अमेजिंग बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे प्रेशर कुकर जिसमें हम करेंगे गोश्त को बॉईल। ये हमने तकरीबन लिए है बीफ 1.5 किलो। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल छोटी बोटियों में कटिंग की है। अब हम इसमें 2 अदद प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने रफली सा कटिंग कर लिया है। 2 चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 3 अदद हम इसमें साबुत टमाटर ऐड करेंगे। हम ये साबुत टमाटर डाल रहे हैं, आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, चाय का 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सालन मसाला ये डिब्बे का हमने मसाला लिया है, ये हम चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना चाहें कढ़ाई को तो आप इसमें मसाले मजीद डाल सकते हैं। अब हम तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा आप पानी ना डालिएगा क्योंकि गोश्त खुद भी पानी छोड़ता है, तो हम सिर्फ 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। गोश्त को रखी हुई है तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम प्रेशर कुकर से गोश्त को निकाल लेंगे ताकि गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। अब हम कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर काफी हद तक पानी मौजूद है। मुकम्मल हम ड्राई करेंगे पानी को और ये जो टमाटर के छिलके आपको नजर आ रहे हैं इनको आप निकाल लीजिएगा और टमाटर को आप अच्छे तरीके से इस तरह मैश कर लें। अब हम तेज आंच पर गोश्त की बुनाई करेंगे। गोश्त की हम बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं काफी पानी मौजूद है। बुनाई करने से पहले हम 1 कप भर के घी या ऑयल ऐड करेंगे। अब घी डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। बीफ कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, लेकिन जो आज मैं कढ़ाई बनाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी तैयार होने वाली है। आप लास्ट तक देखते रहें क्या क्या हम इसमें और मसाले या चीजें ऐड करेंगे। अब हम 1 कप भर के दही ऐड करेंगे। दही डालकर हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हम फौरन से मिक्स करेंगे ताकि दही हमारा फटे ना। दही की वजह से ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त आती है, एकदम दानेदार हमारी ग्रेवी बनती है, तो इसलिए हम 1 कप भर के दही ऐड करेंगे। गोश्त को हम तब तक भूनेंगे जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। या आप देख सकते हैं काफी हद तक पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। जितने अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे इतने ही टेस्ट अमेजिंग और बेहतरीन आएगा। बराबर हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि कढ़ाई हमारी जले ना। हम इस कढ़ाई को बीफ में बना रहे हैं, आप इसको मटन में चिकन में भी बना सकते हैं। तरीका सेम यही होगा। अब हम गार्निश के लिए इसमें गोल साबुत मिर्च ऐड करेंगे। ये हम तकरीबन डालेंगे 5 से 7 अदद। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। अब ये सब चीजें डालकर हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप कढ़ाई का कलर देख सकते हैं, कढ़ाई ने ऐसा ऐसा ऑयल छोड़ दिया है और कढ़ाई की आप लुक भी देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और खुशबूदार हमारी ये बीफ कढ़ाई तैयार होने वाली है। अभी हम मजीद 3 से 4 मिनट भून लेंगे। ये देखिए कि 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और खुशबूदार ये हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है।
अब हम इसमें लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप कढ़ाई की फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बीफ कढ़ाई झटपट और जल्दी से तैयार हो जाती है। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग टेस्टी हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसकी खुशबू की बात की जाए तो इसकी बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। आप भी इस बीफ कढ़ाई को मेरे स्टाइल से बनाकर देखें, यकीन माने आपकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फाइनली अगर मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।